हेलो दोस्तों, मैं त्रिभुवन कसाना स्कॉलर क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि भैया हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे क्या, अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने देखा, एक अभियान हम पढ़ चुके थे। ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित दूसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का और अभियान कौन कौन से थे। जैसे हमने देखा था अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात अभियान, और गुजरात अभियान में हमने देखा था कि भाई गुजरात अभियान की थोड़ी मैं आपको बात बता देता हूं। पहले तो आप हेडिंग डाल लें अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी सही भैया। अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इस अलाउद्दीन खिलजी ने एक अपना उत्तरी भारत का अभियान चलाया था और वो अभियान था दोस्तों गुजरात अभियान। और ये जो अभियान मैंने आपको बताया था 1297 ईस्वी में। और इस उत्तरी भारत के अभियान में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो यहां का राजा था वो था कर्ण बघेल। और इस गुजरात अभियान की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो मैंने आपको डिटेल बताई थी, इसकी पूरी कहानी बताई थी कि अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करते हैं तो इसने दो सेनापति भेजे थे, उलुग खां, नुसरत खां। और इस अभियान में अगर हम कुछ और बात देखते हैं तो इसमें हमें यह पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए या अपने व्यापार को स्थापित करने के लिए गुजरात अभियान चलाया था। इस अभियान से मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति का अपहरण हुआ था या उसको गुलाम बनाया गया था, उसका नाम था मलिक काफूर। और मलिक काफूर की अगर दोस्तों मैं बात करता हूं तो इस मलिक काफूर को मैंने बताया था पिछले वीडियो में, इसने उपाधि दी थी, उस उपाधि का नाम था हजार दिनारी, हजार दिनारी। और दोस्तों इसी गुजरात अभियान की मैं अगर बात करता हूं तो इसी अभियान में गुलाम बनाई गई थी कमला देवी। और कमला देवी की अगर मैं बात करता हूं तो इसी कमला देवी को दोस्तों उपाधि प्रदान करता है यही अलाउद्दीन खिलजी। उस उपाधि का नाम था मलिका ए जहां, मलिका ए जहां। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मलिका जहां कोई और नहीं है, वो कर्ण बघेल की क्या है दोस्तों, पत्नी है। और इसी मलिका जहां को मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सबसे प्रिय रानियों में अगर कोई रानी थी उसका नाम था दोस्तों कमला देवी। और कमला देवी की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि प्रिय रानी के साथ साथ अगर मैं देखता हूं तो अलाउद्दीन खिलजी की दरबार की सबसे अति सुंदर महिला भी अगर किसी की गिनती आती है तो वो कमला देवी थी। दोस्तों इतनी कहानी हम पढ़ चुके थे। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या काम किया था। नगद वेतन दिया, जैसे स्थायी सेना रखी, जैसे कि हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा खतरा जो बन रहा था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में वो था मंगोलों का। और मंगोलों के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था दोस्तों, जफर खां को नियुक्त किया था। और जफर खां सबसे अधिक मंगोलों को मारता था, इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने उसको एक उपाधि प्रदान की थी। उस उपाधि का नाम था मंगोलों की आत्मा। कह सकते हैं कि जफर खां को नियुक्ति अगर उसकी हम बात करते हैं तो कहां पर की थी, तो वो किया था सीरी के किला का, सीरी के किले पर। क्योंकि दिल्ली का अगर हम बात करते हैं तो सीरी का किला एक ऐसा किला है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण किया गया था। और एक कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का प्रवेश द्वार भी किसको कहा जाता है, सीरी के किले को कहा जाता है। दोस्तों सभी चीजें डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा बैक कहानी आपको बता रहा हूं कि अलाउद्दीन खिलजी का क्या कहानी थी, ताकि आपको मैं कोई अगला अभियान चलाऊं तो अगला अभियान पढ़ाऊं या आपको समझ में आ जाए कि वो कहानी है क्या वास्तविक से। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने ये काम कर चुका था। अब अलाउद्दीन खिलजी के जो सबसे बड़े शत्रु हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी के सबसे बड़े संकट बन चुके हैं, या कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी से बदला लेने के लिए बेताब है, तो वो कोई और नहीं है दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के जो सबसे बड़े शत्रु हैं मैंने आपको बताया है, तो वो कोई शत्रु और नहीं है, वो है दोस्तों मंगोल। आखिर मंगोल हैं कहां पर दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि मंगोल कहां पर है। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में तो नहीं है मंगोल, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी के सबसे बड़े शत्रु जो मंगोल हैं वो कहां पर शरण लिए हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये शरण लिए हुए जो हैं वो कहां पर हैं दोस्तों, रणथंबोर में। कहां है दोस्तों, रणथंबोर में। रणथंबोर के राजा हमीर देव, जो कि चौहान वंश का
हमीर देव जो कि चौहान वंश का बड़ा ही प्रतापी राजा माना जाता है। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के बाद अगर किसी प्रतापी राजा में हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शासनकाल में, तो वो हमीर देव है। और हमीर देव ने इन मंगोलों को दोस्तों अपने यहाँ पर क्या है, एक मेहमानदारी में रुकाया है और कह सकते हैं कि अपने यहाँ पर शरण में रखा है। अब अलाउद्दीन खिलजी मैं आपको बताना चाहता हूं कि रणथंबोर अभियान क्यों चला रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में कि अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों कहीं ना कहीं आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य रहा है। आक्रमण करने का कोई ना कोई कारण उसका रहा है, बिना किसी के अलाउद्दीन किसी को छेड़ा नहीं है दोस्तों। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर इसने रणथंबोर पे आक्रमण क्यों किया। तो आप सुनिएगा वो कहानी, क्योंकि जो मंगोल हैं वो किसके सबसे बड़े शत्रु हैं, किसके हैं भाई, अलाउद्दीन खिलजी के। अब अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों को ढूंढ रहा है और मंगोल अलाउद्दीन खिलजी को ढूंढ रहे हैं, तो भाई राजा कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। राजा को जल्दी से पकड़ा तो जाएगा नहीं। तो यही हुआ कि सबसे पहले मंगोलों ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए हमीर देव के साथ हाथ मिलाया और हमीर देव ने उस संधि करने का प्रस्ताव कह सकते हैं मंगोलों का स्वीकार भी कर लिया। और कहानी ये मिलती है अलाउद्दीन खिलजी के इसी अभियान की कि जो अलाउद्दीन खिलजी का जो शत्रु थे मंगोल, जो कि हमीर देव के यहाँ शरण में थे, तो एक कारण वो ये भी बताया जाता है कि जो हमीर देव था अपने आप को स्वतंत्र कर चुका था, अपनी सत्ता को स्थापित कर चुका था, अपने साम्राज्य का विस्तार भी कर रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करता हूं कि जो कर की बात आती है, जो टैक्स वाली बात आती है, वो अलाउद्दीन खिलजी को हमीर देव ने देना बंद कर दिया था। तो ये कारण ये बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को दंडित करने के लिए हमीर देव पर आक्रमण किया था। कुछ लोग कहते हैं कि हमीर देव ने काफी समय से, काफी सालों से टैक्स अलाउद्दीन खिलजी को नहीं दिया था। और तीसरा कारण यही था कि हमीर देव अपनी सत्ता को स्वतंत्र कर चुका था, अपनी सत्ता को विस्तार करना चाह रहा था, विस्तार कर भी चुका था, और इसीलिए सबसे बड़ा कांटा बन चुका था हमीर देव अलाउद्दीन खिलजी के सामने। दोस्तों जो भी कोई बात है वो कहानी आपको यहाँ पर पता चल जाएगी कि मुख्य कारण क्या है। दोस्तों मैं चलता हूँ रणथंबोर अभियान की ओर। तो रणथंबोर अभियान है क्या, वो देखते हैं कि किस वर्ष हुआ है, तो वो देखते हैं इसकी कहानी क्या है। दोस्तों रणथंबोर अभियान अगर हम देखें तो दोस्तों रणथंबोर अभियान, रणथंबोर अभियान अगर हम देखते हैं तो ये किस वर्ष हुआ है, तो याद रखना है ये हुआ है 1299 ईस्वी में। यहां का राजा कौन है, तो वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। दोस्तों बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का मैंने कारण बता चुका कि कई कारण थे जो रणथंबोर पे आक्रमण किया था, लेकिन रणथंबोर की मुख्य कहानी है क्या, क्या रणथंबोर अभियान ऐसी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रणथंबोर था दोस्तों, ये जो रणथंबोर है, रणथंबोर एक बहुत ही जबरदस्त कह सकते हैं किला था। ये अगर हम इस रणथंबोर की बात करते हैं दोस्तों, तो ये जो रणथंबोर है, ये जो रणथंबोर है एक बड़ा ही मतलब कह सकते हैं कि प्रसिद्ध किला भी था, और कह सकते हैं कि ये जो कह सकते हैं कि इसका जो राजा था उसका नाम क्या था, उसका नाम था हमीर देव। देखो दोस्तों पूरी कहानी बताऊंगा, पूरे मैप जैसे मैं बना रहा हूं यहां पर वो आप बना लें। यहां पर रणथंबोर का राजा कौन है, हमीर देव। अच्छा अगर मैं बात करता हूं कि इस रणथंबोर की अगर मैं देखता हूं तो इस रणथंबोर की, इस हमीर देव के 2 सेनापति थे दोस्तों, जो कह सकते हैं, देखिएगा दोस्तों मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं थोड़े रणथंबोर का इतिहास, कि रणथंबोर को मिलाने वाला पहली बार दिल्ली सल्तनत में अगर कोई था तो वो इल्तुतमिश था, लेकिन इस रणथंबोर को बताते हैं कि राजपूतों ने फिर से अधिकार कर लिया और दिल्ली सल्तनत से हाथ से निकल चुका था। कई कारण थे जो कि रणथंबोर बार बार दिल्ली सल्तनत के राजाओं से निकलता जा रहा था। वो कारण क्या था दोस्तों, तो जो हमीर देव था वो चौहान वंश का राजा था, और हमीर देव के दोस्तों 2 प्रिय सेनापति थे। एक का नाम था धर्म सिंह और एक का नाम था धर्मपाल।
धर्म सिंह और धर्मपाल इसके दो विश्वास पात्र सेनापति थे, क्योंकि बताते हैं कि जो रणथंभौर आपको दिखाया जाता है, जो किताबों में बताया जाता है, वो इसकी कंडीशन ये नहीं थी। और देखिएगा अगर मैं रणथंभौर की बात करता हूं तो जो रणथंभौर था इसका सेनापति कौन है, जो इसके सबसे विश्वास पात्र हैं, वो हैं धर्मपाल, धर्म सिंह एवं धर्मपाल। यहां पर देखिएगा दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं इसी के पास में, यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर एक किला था। यहां पे अगर हम बात करते हैं इसी के सटीक में, अगर हम बात करते हैं रणथंभौर के सटीक, सॉरी किला नहीं कहेंगे, किलेदार कह देंगे, किला बोल लीजिएगा यार, एक तरह से मान लीजिएगा एक दुर्ग कह लीजिएगा। उस दुर्ग का नाम था झाइन दुर्ग। ये कौन सा दुर्ग है? इसका नाम है झाइन दुर्ग। अब आप बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो, थोड़ा सा बस ध्यान पूर्वक रखो कि यहां से क्या प्रश्न, पूरा रणथंभौर बता रहा हूं आपको पूरा बनाकर, ताकि आपको पूरा मैपिंग से समझ में आए। ये है रणथंभौर, यहाँ के राजा जो है हमीरदेव हैं, उसके दो सेनापति कौन है? धर्म सिंह, धर्मपाल। यहां पर इसके पास में एक झाइन दुर्ग है, मतलब कि जिसको कहा गया था झाइन दुर्ग। रणथंभौर का सबसे कह सकते हैं कि रणथंभौर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रणथंभौर का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार। तो याद रखना है कि रणथंभौर का प्रवेश द्वार किस दुर्ग को कहा जाता है? तो झाइन दुर्ग को। इस झाइन दुर्ग की बताते हैं दोस्तों, इस झाइन दुर्ग की रक्षा करने के लिए, अगर हम बात करते हैं इस झाइन दुर्ग की रक्षा करने के लिए इसी हमीरदेव ने दो व्यक्ति को नियुक्त किया था। एक का है रणमल, क्या नाम है? रणमल। और एक का नाम है रतिपाल। रणमल एवं रतिपाल झाइन दुर्ग की दोस्तों रक्षा कर रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं कि यहां पे तो हमीरदेव हो गया, अब इसकी अगर मैं बात करता हूं इसकी और कंडीशन में दोस्तों बताना चाह रहा हूं, उसकी थोड़ा मैपिंग से आपको पता चल जाएगा कि झाइन दुर्ग कितना घिरा हुआ था। झाइन दुर्ग की रक्षा इधर से कौन कर रहा है? आप बताएंगे रणमल एवं रतिपाल। यहां का जो प्रवेश द्वार है वो कौन है? झाइन दुर्ग। यहाँ के दोस्त के प्रमुख बहुत शक्तिशाली मतलब सेनापति, मतलब कह सकते हैं कि हमीरदेव बहुत प्रतापी राजा था। किताबों में छुपाया जाता है, आपको बताया नहीं जाता, बहुत कह सकते हैं ताकतवर राजा था चौहान वंश का। लेकिन आपको यही बता दें अलाउद्दीन खिलजी आया और भैया हमीरदेव को लूट के चला गया, उसको नष्ट कर दिया, वीर गति को प्राप्त हो गया। याद रखना है ये जो आपका है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आपका रणथंभौर है दोस्तों, ये चारों ओर से मैं अगर मैं बात करता हूं, ये चारों ओर से इस तरह से जो इसका उत्तरी हिस्सा है ऊपरी वाला, ये पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है दोस्तों। मतलब कि इसकी रक्षा झाइन दुर्ग तो कर ही रहे, रणमल एवं रतिपाल तो कर ही रहे दोस्तों। इस रणथंभौर अभियान में या रणथंभौर किले की रक्षा इसकी पहाड़ी भी कर रही हैं। मतलब कि दोस्तों इसके चारों ओर से क्या है? पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मतलब कि कोई भी आक्रमणकारी जल्दी से इस मतलब कि रणथंभौर को जीत नहीं पाता था। वो कई कारण थे। एक तो देखिएगा इधर से जो इसका प्रवेश द्वार था, एक सेना तो यहां पर लगी हुई है, इसकी रक्षा कौन कर रहे हैं? रणमल एवं रतिपाल। झाइन दुर्ग है, जो अगर प्रवेश करेगा कोई भी आक्रमणकारी, अगर मान लीजिएगा इधर से आएगा तो इधर से ये बैठे हैं भाई सेना लेके, इधर जो है इधर ही जो ये वाला हिस्सा जो है दोस्तों, ये वाला जो है, ये वाला बेल्ट जो है आपकी, इसमें कौन है? रतिपाल, सॉरी धर्म सिंह एवं धर्मपाल। दोस्तों कहीं कहीं यहाँ पर धर्मपाल की जगह कहीं कहीं किताबों में, कहीं कहीं कभी आप कंफ्यूज हो, यहाँ पर भीम सिंह भी देखने को मिल सकता है। मतलब धर्मपाल की जगह कभी कभी किताबों में भीम सिंह भी मिलता है देखने को। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको किताबों में एक ही चीज दी जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर धर्मपाल भीम सिंह का पुत्र था, या कहते हैं कि भीम सिंह की धर्मपाल की जगह भीम सिंह था। जो भी था आप टेंशन मत लो, यहाँ पर आप इतना याद रखना है, भीम सिंह लिख लेना अलग से। तो यहाँ पर धर्मपाल है और धर्म सिंह है दोस्तों। यहाँ पर पूरा ये पहाड़ी क्षेत्र, ये क्या है? पहाड़ी क्षेत्र दोस्तों। ये पूरा जो ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। अब दिल्ली जो सल्तनत है देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी कैसे आक्रमण करेगा ये पूरी मैंने आपको बता दी। जो दिल्ली सल्तनत है वो यहां पर है, देखिएगा दिल्ली सल्तनत। अलाउद्दीन खिलजी कहां बैठा है? अलाउद्दीन खिलजी बैठा है दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों,
तो वो यहां से आक्रमण करेगा। यहां पर आपका रणथंभौर है और यहां पर क्या है, दिल्ली सल्तनत। अब जो दिल्ली सल्तनत है दोस्तों, वहां का राजा कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। देखिएगा दोस्तों, कुछ लोग बताते हैं कि रणथंभौर को जीतने के लिए बहुत राजा आए लेकिन कोई भी प्रयास नहीं, मतलब सफल नहीं हो पाया। मैंने बताया जैसे इल्तुतमिश आया और वो आकर चला गया, फिर से खिसक गया हाथ से, मतलब दिल्ली सल्तनत के राजाओं से। तो यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने कई बार प्रयास किया इस पर आक्रमण करने का, वो कहानी में बताऊंगा। ऐसे नहीं जीता गया, एकदम से जीत लिया, कहानी खत्म। 1299 में आया। तो यहां पे पहाड़ी क्षेत्र पूरा, यहां पर सेनापति हो गए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां से ये जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये इन पहाड़ियों से ऊपर इस रणथंभौर की रक्षा एक नदी, देखिएगा दिल्ली सल्तनत एवं रणथंभौर के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम था वंसा नदी। वंसा नदी। अब देखिएगा दोस्तों, ये जो मतलब झाइन दुर्ग है, वो कह सकते हैं जो रणथंभौर अभियान है, इसमें पहाड़ी के साथ साथ एक नदी भी रक्षा कर रही है। मतलब कि बड़ा कठिन है यहां पर मतलब आक्रमण करना। इसीलिए बताते हैं कि राजपूत सेना बहुत जबरदस्त तरीके से इस रणथंभौर अभियान की रक्षा भी करती है। ये पूरा पानी क्षेत्र हो गया दोस्तों, ये जो पूरा है ये पानी है। यहाँ पर जो मतलब की रक्षा हो रही है, ये कौन सी नदी आ रही है, ये जो नदी है वो यही है, कौन सी, वंसा नदी। तो कह सकते हैं कि भाई अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ पर आक्रमण करने का, देखते हैं कि किस तरह से आक्रमण करेगा और क्या इसकी कहानी है। ये देखिएगा दोस्तों, ये हो गई वंसा नदी। ये पूरा मतलब ये पूरा एरिया जो है इधर से ये पूरा मतलब नदी से घिरा हुआ है, इस तरह से। लो भाई, अब आप मुझे बता दो भाई कि जो रणथंभौर है वो पूरा इस तरह से, मतलब ये कंडीशन है पूरी। आपसे बहुत प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। मैं समझता हूं कि अगर आप सही से पढ़ रहे होंगे तो मुझे प्रश्न बोलने की आवश्यकता नहीं, आप खुद समझ जाएंगे, बताऊंगा लास्ट में। तो इस तरह से मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी देखते हैं भाई कैसे करता है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो रणथंभौर अभियान निकालता है वो दो व्यक्तियों के नेतृत्व में निकालता है। एक का नाम है नुसरत खां और दोस्तों एक का नाम है उलुग खां। दो वही सेनापति जो गुजरात अभियान के लिए, और सीधा बोलता है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने कह दिया कि मेरे जो सबसे बड़े शत्रु, पूरी कहानी समझे, पूरा मैंने फिगर तैयार कर दिया है और आपका पता चलना चाहिए कि किस तरह से आक्रमण होगा, ठीक है। अब देखिएगा कहानी समझो, कहानी है क्या। कहानी यह है कि मैंने आपको बताया है कि मंगोल जो शरण लिए हुए हैं वो कहां पर लिए हुए हैं, हमीरदेव के यहाँ। हमीरदेव ने मंगोलों के साथ संधि कर ली है। और देखिएगा दोस्तों, मंगोलों का भी शत्रु कौन है, अलाउद्दीन खिलजी है। और रणथंभौर के जो राजा है हमीरदेव का भी शत्रु कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को तुरंत पता चल जाता है कि जो मंगोल हैं वो हमीरदेव ने उनको शरण में रख रखा है दोस्तों। अब आप खुद सोचो कि अलाउद्दीन खिलजी कितना खतरनाक राजा है। उसने साफ कहा कि नुसरत खां एवं उलुग खां से कि आप जाओ और सीधा दंडित करो, किसको, दंडित करो हमीरदेव को। या तो हमीरदेव से ये बोलो कि हमें जितने भी मंगोल है यहां पर हमें सौंप दो, अन्यथा आपका जो अभियान है, जो रणथंभौर किला है, उसको हम लूटपाट करेंगे और आपको भी बंदी बना लिया जाएगा। ये खबर भेज दी गई किसके पास, हमीरदेव के पास। और हमीरदेव भाई प्रतापी राजा था ही। अलाउद्दीन खिलजी उसके सामने क्या था, कुछ भी नहीं था। कि ये तो इसने ये कहा कि भाई अलाउद्दीन खिलजी की इतनी बड़ी ताकत, वो बोलता है कि मंगोलों को हमें दे दो या फिर तुम्हारा भी वही असर होगा। हमीरदेव भी बिगड़ गया कि ठीक है, फैसला हो जाए, अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना भेज दे और देखते कौन कितना पानी में। भाई ये भी चौहान वंश का प्रतापी राजा रहा है, ऐसा नहीं कि हमीरदेव कमजोर राजा था, बहुत ताकतवर राजा था। आप देख लो इसने कितनी बढ़िया से अपने इस रणथंभौर की रक्षा कर रखा है। यहाँ पर देखिएगा रतिपाल हैं और रणमल हैं, दो भाई हैं यहाँ पर, दो रक्षा कर रहे हैं। यहाँ पर झाइन दुर्ग है। पता चलता है कि कोई जवाब अलाउद्दीन खिलजी का नहीं आता है दोस्तों, इस कह सकते हैं कि हमीरदेव की तरफ से। तुरंत अलाउद्दीन खिलजी भड़क जाता है कि मंगोलों के साथ साथ किसको दंडित करो, हमीरदेव को करो। और देखिएगा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने
अपनी सेना निकाल दी। और भाई जैसी सेना आगे बढ़ी, नुसरत खां उलूग खां पहुंचे, तो भाई बीच में रोड़ा बन जाती है कौन सी? वंसा नदी। और पता चलता है दोस्तों इधर से धर्मपाल एवं धर्म सिंह निकल जाते हैं ये लोग इधर एरिए पर। ये टीला है दोस्तों, एक टीले पे जाकर इस तरह से मैं बताना चाह रहा हूं कि जो धर्म सिंह है एवं धर्मपाल जो हैं एक ऊंचे टीले पे जाकर अपनी सेना को जाकर यहां पर रोक देते हैं, और जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी वो वांसा नदी के एक किसी टीले पर जाकर रुक जाती है दोस्तों। पता चलता है कि नुसरत खां उलूग खां अपनी सेना को लेकर कहां बैठ जाते हैं? सेना कहां पर आएगी अलाउद्दीन खिलजी की दोस्तों? वो यहां पर आएगी। और जो धर्म सिंह हमीर देव की सेना है वो कहां पहुंच गई? यहां पर पहुंच गई। मतलब कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना नदी के उस पार और जो हमीर देव की सेना थी वो नदी के इस टीले के इस पार थी। अब ना तो भाई अलाउद्दीन खिलजी बड़ा चालाक व्यक्ति था, उसने यही सोचा कि अगर मैं वंसा नदी को पार करता हूं तो क्या पता कि हमीर देव ने कितनी सेना रख रखी है यहां पर। और सीधी बात ये थी, हमीर देव ने भी ये दिमाग लगाया कि भाई अगर मैं वंसा नदी को पार करता हूं, इन पहाड़ियों को पार करके जाता हूं, तो क्या पता कि भाई अलाउद्दीन खिलजी की कितनी सेना है। पता चलता है कि 6 महीने का घेरा इधर रहता है और 6 महीने का उधर ही रहता है। मतलब कि ना तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना बढ़ाई, मतलब कि कह सकते हैं कि भाई वही रही कि तू आजा तू आजा तू आजा तू आजा, तू आया कोई नहीं आया। 6 महीने का घेरा डल जाता है और अलाउद्दीन खिलजी इतना प्रतापी राजा, उसकी हिम्मत नहीं कि वो रणथंबोर को जीत ले, उसकी हिम्मत नहीं कि जो वंसा नदी को पार कर जा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना का प्रयास थोड़ा आगे को बढ़ाया, और जब आगे बढ़ा तो पता चलता है कि भाई यहां पे देखते हैं तो यहां से जाए तो यहां पर कौन रक्षा कर रहे हैं दोस्तों? यहां पर रक्षा कौन कर रहे हैं? झाइन दुर्ग है यहां पर। अब जो रणथंबोर में को दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर रणथंबोर को जीतना है तो वो झाइन दुर्ग से प्रवेश करना होगा। अलाउद्दीन खिलजी को ये नदी तो पार करनी ही पड़ेगी, लेकिन दोस्तों पहले जहां प्रवेश होगा वो कहां होगा? वो झाइन दुर्ग में होगा। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो प्रवेश करेगा वो झाइन दुर्ग से करेगा, और झाइन दुर्ग में कौन है? रणमल एवं रतिपाल। तो आप खुद सोचो कि यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ना तो इधर से आक्रमण कर सकता है और ना ही इधर से कर सकता, तो आखिर जीतेगा कैसे? वही तो कहानी आपको बता रहा हूं। अब इधर से जाए तो इधर तो धर्मपाल है, धर्म सिंह है, धर्मपाल है, और इधर मंगोल भी हैं, इधर मंगोल भी तो बैठे, मंगोल बैठे भारी संख्या में। आजा बेटा कितने ताकतवर है, देखते हैं तुझे। अब अलाउद्दीन खिलजी इधर जावे तो रणमल रतिपाल नो बेटे आजा, हम भी बैठे हैं आजा। हमीर देव अपने दरबार में बैठा नु, कोई दिक्कत पड़ेगी तो मैं भी चला जाऊंगा। अलाउद्दीन खिलजी को दोस्तों समय बीतता चला गया, कोई कह सकते कि नियम मतलब कोई भी सलूशन नहीं निकला, कोई भी ये निर्णय नहीं निकला कि अलाउद्दीन खिलजी अगर वापस जाए तो उसकी बेइज्जती है कि यार एक दिल्ली सल्तनत का राजा हमीर देव से हार गया और अपनी सेना को वापस ले आया। पता चलता है कि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी बहुत दिमाग लगाता है, और उसने दिमाग ये लगाया कि भाई जैसे कमजोरी मेरी है, ध्यानपूर्वक सुनना मेरी बात को, जैसे कमजोरी मेरी है तो कहीं ना कहीं हमीर देव की भी कमजोरी होगी। जैसे मैं लालची हूं ऐसे ही उसके दरबार में कोई ना कोई तो लालची होगा। अब उसने रणनीति लगानी स्टार्ट कर दी, दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया कि हमीर देव को ताकत से नहीं जीता जा सकता, हमीर देव को युद्ध करके नहीं हराया जा सकता। अगर हमीर देव को हराना है दोस्तों तो उसके साथ विश्वासघात करना पड़ेगा। अब देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी भाई इधर से तो आ ही नहीं सकता। अब जो अलाउद्दीन खिलजी प्रवेश करेगा वो यहां से करेगा दोस्तों, यहां से प्रवेश करेगा झाइन दुर्ग से। अब झाइन दुर्ग की मैंने आपको बताया था रणमल एवं रतिपाल यहां की इसकी रक्षा कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दिमाग लगाया और अपनी सेना को संदेश भेजा, नुसरत खां को भेजा संदेश कि आप जाइएगा और एक पता निकालो कि झाइन दुर्ग का किलेदार कौन है, झाइन दुर्ग के किलेदार कौन है। भाई नुसरत खां ने
पता निकाला तो जहांगीर के जो किलेदार थे वो रणमल एवं रतिपाल 2 भाई थे। नुसरत खां जैसे तैसे करके इनके पास पत्र लेके पहुंचा और जैसे तैसे करके पहुंच गया। और जब पहुंचा तो देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ था। पत्र में यह लिखा हुआ था कि आपका निमंत्रण और आपकी रक्षा जैसे हमीर देव आपकी करता है, जैसे आपकी सहायता हमीर देव करता है, वैसे ही दिल्ली सल्तनत के राजा अलाउद्दीन खिलजी आपके सामने एक प्रस्ताव लेके आए हैं कि अगर आप हमारी रक्षा करते हैं और सेना को प्रवेश कराते हैं जहांगीर से, तो हम आपको जहांगीर के किलेदार की जगह आपको हम पूरा रणथंभौर दे देंगे। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर प्रस्ताव में यही था कि अगर आज तो आप क्या हैं, किलेदार हैं जहांगीर के, सिर्फ किलेदार रह जाएंगे, लेकिन अगर आपने हमारी मदद करी और हमारी सेना को इस जहांगीर से प्रवेश कराया तो आपको हम क्या बना देंगे, जहांगीर का किला तो हम आपको देंगे ही, हम आपको जहां हमीर देव बैठा है राजगद्दी पर पूरा रणथंभौर हम आपको दे देंगे। अब इन्होंने भी, दोनों भाइयों ने 2-4 बात मिलाई कि भाई बता क्या बात है, प्रस्ताव को स्वीकार करें या ना करें। नो पता चल गया, नो हमीर देव को काट देगा, ये तो मार लगाएगा बहुत। नो क्या दिक्कत आ रही, प्रवेश ही तो करा ना, करा दो, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, अगर हमीर देव मारा गया तो राजा हम ही बनेंगे, पूरा रणथंभौर हमारा हो जाएगा। अरे आज तो हम किलेदार रह रहे हैं, आज तो हम किसके अधिकार में काम कर रहे हैं, रणथंभौर के राजा हमीर देव के। अगर इसमें अलाउद्दीन खिलजी प्रवेश करता है तो पूरा, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रस्ताव में लिखा भी है कि हमें क्या मिलेगा, पूरा रणथंभौर मिलेगा। अरे आज तो हम किलेदार है। पता चलता है कि दोनों ने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और कहा है कि ठीक है, आप अपनी सेना लेकर आ जाओ। दोस्तों सेना आ जाती है और इन दोनों के बीच में रणमल एवं रतिपाल इस तरह से, देखिएगा, इस वांसा नदी को किसी तरह से रणमल एवं रतिपाल क्या कराते हैं, प्रवेश कराते हैं। और प्रवेश कराने के बाद दोस्तों ये इस तरह से यहां पर देखिएगा, यहां से अपनी सेना को, आधी सेना को लेके आता है उलुग खां। और दोस्तों इस तरह से क्या हुआ, देखिएगा, इस रणथंभौर किले से प्रवेश कर जाती है सेना। कहां पर, ये लो। अब जब इधर से प्रवेश हो जाता है दोस्तों, तो आप खुद सोचते हैं, आप खुद दिमाग लगाइएगा, जब सेना इधर से प्रवेश किया है तो हमीर देव की सेना आधी तो इधर जाएगी, नहीं जाएगी, आप खुद सोचो। अब किसी के घर में चोर घुस आए तो प्रवेश तो किसी ने कराया है। अब घर में एकदम से जल्दी से तो व्यवस्था नहीं हो सकती, पता चलता कि भाई पहले से लूटा जाता तो शोर शराबा होता। अब तो अचानक शोर शराबा भी नहीं हुआ, इन्होंने इनकी मदद करी और ये कहां हो गए, रणथंभौर में प्रवेश हो गए। आधी सेना तो यहां पर चली गई हमीर देव की। हमीर देव लड़ने लगता है इस सेना से, उलुग खां से, और पता चलता है, सेनापतियों को आदेश देता है, धर्मपाल एवं धर्म सिंह अपनी आधी सेना को लेकर और मंगोलों के साथ रवाना हो जाते हैं। ये लोग इधर से आधी सेना दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की ये आ जाती है यहां पर। और जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना आती है तो यहां का जो आधी सेना का नेतृत्व कर रहा था वो नुसरत खां कर रहा था। यहां पर नुसरत खां सेना का नेतृत्व कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से। और सेना 4 भागों में बढ़ जाती है। 4 भाग कैसे हो जाते हैं, आधी सेना हमीर देव की इधर चली जाती है, हमीर देव की आधी सेना इधर चली जाती है, अलाउद्दीन खिलजी की आधी सेना इधर आ जाती है और अलाउद्दीन खिलजी की आधी सेना इधर आ जाती है। मतलब कि दोनों राजाओं की सेना 4 भागों में बढ़ जाती है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर धर्मपाल और धर्म सिंह इन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय दिया। और परिचय देने के बाद बताते हैं कि यहां पर मंगोलों ने ये जो सेना प्रवेश किया था इधर से, तो बताते हैं कि सेना इधर से, ये जो सेना थी इधर से यहां पर इस टीले पे पहुंच गई थी। और इस टीले पर क्या हो रहा था दोस्तों, युद्ध हो रहा था। बांसा नदी के करीब में क्या हो रहा था दोस्तों, युद्ध हो रहा था। और जब ये युद्ध चल रहा था तो यहां पर देखते हैं कि इस युद्ध में बड़ी महत्वपूर्ण घटना, एक बड़ी दुख भरी कहानी आती है अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से कि जो नुसरत खां था दोस्तों, ये यहां पर वीर गति को दोस्तों क्या हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है।
और जैसे ही वीरगति को प्राप्त होता है दोस्तों, तो यहाँ पर जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी, तो इधर से हमारे एक सेनापति मारा जाता है, जैसे कि धर्म सिंह हो गया। धर्म सिंह इस युद्ध में मारा जाता है, उधर से नुसरत खां मारा जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं कि जब नुसरत खां तो मारा गया और इधर से धर्म सिंह मारा गया, तो सेना धीरे धीरे क्या होने लगी, धीरे धीरे सेना इसमें इस टीले को पार करती चली गई। इधर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये इधर से सेना प्रवेश कर चुकी थी रणथंभौर में, तो इधर की जो सेना थी ये भी युद्ध कर रही थी। और यहाँ पर जो कायर थे हमारे, जो कह सकते हैं गद्दार थे इस रणथंभौर के, जो कि सबसे बड़े कह सकते हैं कि रणथंभौर के देशद्रोही व्यक्ति थे, वो थे रणमल एवं रतिपाल। इन्होंने सेना को इधर से प्रवेश करा दिया और पता चलता है कि सेना बहुत बहादुरी से लड़ी और इन्हीं की कायरता से इन्होंने अपनी सेना किसको दे दी, अलाउद्दीन खिलजी को। और देखिएगा दोस्तों, इसमें अपनी सेना को अगर हम बात करते हैं कि तो यहाँ पर हमीर देव की सेना जब हार जाती है, तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने महिलाओं के साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया। महिलाओं ने, देखिएगा, जब हमीर देव वीरगति को प्राप्त हो जाता है, तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने वही किया कि महिलाओं का अपहरण किया। और अपहरण करने के बाद दोस्तों बताते हैं कि महिलाओं ने अपनी आन बान शान को बचाने के लिए अग्नि में कूदकर जान देनी शुरू कर दी। देखिएगा दोस्तों, इतिहास में आपने बहुत चीज पढ़ी होगी। एक हिंदू राजपूत महिला एक ऐसी महिला है, एक कह सकते हैं कि राजस्थान का एक हमारा इतिहास ऐसा है जिसमें कि अपनी आन बान शान को बचाने के लिए कह सकते हैं कि जोहर करा करती थी महिला, अग्नि में कूदकर जान दिया करती थी। आप किसी भी इतिहास को उठा लीजिएगा, राजपूत इतिहास ही एक ऐसा इतिहास है जिसमें कि अपनी शान को बचाने के लिए महिलाओं ने जोहर किया करती थी। यहाँ पर बताते हैं कि पूरा मंगोल भी यहाँ पर पराजित हो जाते हैं, मंगोल भी यहाँ से भाग निकलते हैं, हमीर देव वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी इस तरह से ये कब्जा कर लेता है रणथंभौर पर। और देखिएगा दोस्तों, सिर्फ रणथंभौर ही नहीं, जो जैन दुर्ग था उस पर भी बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी अपना पूर्ण अधिकार कर लेता है। और यहाँ पर देखते हैं कि बस दो व्यक्तियों की एक कह सकते हैं कायरता का यहाँ पर परिचय देखने को मिला, वो रणमल एवं रतिपाल थे। और ये ना होते ऐसा या ना करते तो आज हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी इस अभियान को हार जाता और हमारी सत्ता फिर से यहाँ पर स्थापित हो सकती थी। ऐसा कह सकता हूँ कि मैं खिलजी वंश यहाँ पर टूट जाता जरूर कहीं ना कहीं इस अभियान के दौरान, लेकिन दोस्तों इन्होंने यहाँ पर हमारा साथ न देकर एक खिलजी सेना का साथ दिया। और इस तरह से पता चलता है कि कुछ समय पश्चात बताते हैं कि जब इन दोनों ने मांग करी कि हमें राजा बनाया जाए, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनका भी सर धड़ से अलग कर दिया। रणमल एवं रतिपाल की हत्या कर दी गई और पूरा जो हमीर देव का साम्राज्य था वो दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। इल्तुतमिश के बाद, याद रखना है, इल्तुतमिश के बाद ये दूसरा अफसर था जो दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के बाद किसी ने मिलाया था रणथंभौर को दोबारा पुनः, तो वो किसने मिलाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखना है कि रणथंभौर को पहली बार किसने मिलाया था, तो इल्तुतमिश ने मिलाया था। दूसरी बार किसने मिलाया था पुनः, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने मिलाया था। इस तरह से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कहानी को विराम देता हूँ, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर याद रखना है क्या क्या यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो ये मैंने आपका पूरा फिगर बताया है। यहाँ से याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखना क्वेश्चन बता रहा हूँ, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी नदी को पार करके रणथंभौर पर आक्रमण किया था। बहुत ही कम किताबों में मिलेगा, ढूंढ के बताना। अगर लगे कि हाँ बाकी में मैं मेहनत कर रहा हूँ और लगे कि क्या ऐसी ठाए के दे दिया, 10 किताबें पढ़ोगे तब जाके मिलेगा। आप पढ़ना इस किताब को कि कौन सी नदी को पार करके इसने आक्रमण किया था रणथंभौर पर, वांसा नदी को। क्वेश्चन ये बन जाएगा कि रणथंभौर का प्रवेश द्वार किस किले को कहा जाता है, तो जैन दुर्ग को कहा जाता है, जैन किले को कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना रणथंभौर में किस दुर्ग को प्रवेश किया था, जैन दुर्ग से। जैन दुर्ग की रक्षा कौन कर रहे थे, रणमल रतिपाल। रणथंभौर के हमीर देव के दो प्रिय सेनापति कौन थे, धर्म सिंह, धर्मपाल। धर्मपाल लाए तो भीम सिंह लिख लेना, यहाँ पर भीम सिंह वीरगति को प्राप्त हुआ था। इसके बाद अगर पूछा जाए कि हमीर देव कौन से अभियान के दौरान वीरगति को प्राप्त हुआ था, तो आप बताना रणथंभौर। कौन से राजा ने मंगोलों को अपने यहाँ पर शरण में रखा था, तो आप बताना हमीर देव। अलाउद्दीन खिलजी का प्रिय सेनापति नुसरत खां कौन से अभियान के दौरान वीरगति को प्राप्त हुआ था, सीधा बता देना रणथंभौर अभियान। कब हुआ था, 1299 ईस्वी में। दोस्तों मैं समझता हूं कि यहां से कोई भी प्रश्न आपका बचेगा नहीं अगर आप सही से पढ़ रहे हो।
ठीक है, अगर कहानी समझ में आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देना। और एक ज़बरदस्त अलाउद्दीन खिलजी का अगला पार्ट में लेके आऊँगा, और वो कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही आपसे लग भी रहा होगा कि हाँ भाई इसके कई पार्ट बन सकते हैं, तो बन सकते नहीं, बनेंगे। 5 से 6 पार्ट में अलाउद्दीन खिलजी समाप्त होगा। छोटे छोटे पार्ट में आपको इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो, और लगेगा तो मैं 40 से 50 मिनट के बीच में अगला लेक्चर मेरा हो सकता है। ठीक है भैया, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में, और वो पार्ट होगा अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित, वो होगा पार्ट चित्तौड़ अभियान। वही पद्मावत की कहानी लेके आऊँगा आपके बीच में बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तब तक के लिए विदाई चाहता हूँ।